चलिए गाइस, विल बी स्टार्टिंग नाउ। बेटा हम लोगों का आज का एम सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन तो है ही, प्लस अगर आप लोगों को अच्छे से जमता है तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। बट इट इज़ नो कंपल्शन कि हम लोगों को इतना करना ही है। आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा छोटा मोटा, आप तब की तब पूछोगे प्लीज़, एंड विल बी वेटिंग फॉर एवरीवन टू सॉल्व इट। ठीक है ना। पहले अपन लोग एक छोटा सा ये एग्जाम्पल लेके करते हैं। For example, x plus y is equals to 10 and x minus y equals to 4 for example। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन गो विथ एनी ऑफ दी मेथड्स, बट राइट नाउ हमें मेंशन है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कि हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना है ऐसे। फाइन। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, कोई भी एक इक्वेशन है, बीट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से आप लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। मान लो ऊपर वाले में से आप x के निकालो या ऊपर वाले में से y के निकालो, और नेक्स्ट इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल तरीके देखते हैं। यहाँ से मान लो अगर मैं x की वैल्यू निकालता था तो ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था मेरा, ये इधर ट्रांसपोज हो गया था 10 माइनस वाई। फिर ये वैल्यू को मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है तो हर x जगह पे क्या लिखूँगा मैं, 10 माइनस वाई। ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो रहा है मेरा, ब्रैकेट खोला। ये सब ब्रैकेट अगर नहीं खोलना है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है ब्रैकेट खोल के 10 माइनस 2 वाई होगा, प्रीटी मच फाइन। 10 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 4। इधर उधर किया, 6 इज इक्वल्स टू 2 वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3 आ गई है। अब वाई की वैल्यू 3 आप इधर डालो या फिर इधर डालो, चलता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे वाई की वैल्यू डालकर डायरेक्टली एक्स मिल रहा है मुझे, कितना मिल रहा है, 7। अब देखो वैसे जिन बच्चों ने पहले ये मेथड पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों को वजह से एक बता दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, कहीं छुटके मुटके इक्वेशंस रहे इतने सिंपल वाले और मेरे पास समय है तो एक बार ओरली में ना ये दोनों वैल्यूज़ डाल के चेक कर लेता हूँ कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। हाँ सर, x प्लस वाई 10 हो रहा है, यस। ये यहाँ पे डाला बेटा मैंने x और y की वैल्यूज़, x माइनस वाई 4 हो रहा है, 7 माइनस 3 4 हो रहा है। हाँ तो हाँ सही है फिर कि सर हाँ x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू मेरी 3 है, ख़त्म। सर क्या यही एक तरीका था कि इसके अंदर बेटा देखो अभी आपने x की वैल्यू ऊपर से निकाली थी, आप चाहते ना तो y की वैल्यू भी ऊपर से निकाल सकते थे। यहाँ पे 10 माइनस 4 आई, यहाँ पे डाला x माइनस, देखो अब ये एक से ज़्यादा टर्म थे और बाहर ब्रैकेट था, अरे बाहर माइनस था, तो ब्रैकेट ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो ये 10 माइनस वाई यहाँ पे एक सॉरी, इट शुड हैव बीन, आई एम सो सॉरी, इट शुड हैव बीन एक्स। हाँ, ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपका आंसर गलत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। x 7 है, यहाँ डालोगे y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप नीचे से x की वैल्यू, नीचे से y की वैल्यू निकाल सकते थे, नो बिग डील्स। फट से आप लोग इसका फर्स्ट सब पार्ट मुझे करके देंगे, एंड आई विल बी होपिंग सब लोग। तेजल कुछ बोला क्या बच्चा तूने? हाँ ठीक है बेटा। वेद, आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। क्या बोला समझा नहीं, बट ठीक है, तेरी आवाज़ आ गई, अच्छा लगा। पहला वाला ही करना है बस अभी, तो सिर्फ फर्स्ट वाला सब पार्ट करना है आपको। वुड रिकमेंड आपका जो फाइनल आंसर आता है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, बीट बॉक्स या फिर फाइनल नीचे लिख दो एक लाइन छोड़ के कि एक्स इक्वल्स टू ये, वाई इक्वल्स टू ये, तो दैट चेकर रहता है, उसे आंखें घुमाते ही फट से दिख जाए आंसर, पीछे स्टेप्स को ढूंढते ना बैठे कि कहाँ है आंसर।
सही सही नहीं, हाँ 72 आया आंसर। अच्छा चला का आया है, चला का क्या हो गया मुझसे पूछ, दिखा मेरे को बता। और इधर बैठ जा, अच्छा है ना मेरे पास, यहाँ पे आ जा। अच्छा तू देख, मल्टीपल गलतियाँ है इसके अंदर। तेरे को अगर y अलग करना था मान ले, तो तेरे को ये x इधर भेजना पड़ेगा सिर्फ। हाँ तो y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तुमने क्या लिखी है? अच्छा कब यहीं बैठ जाओ कर फटाफट, यहीं 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 बैठ जा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा। एंड ऑल्सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड, क्लास में एक दूसरे की हेल्प मत करो। इट इज़ गुड टू हेल्प, मुझे पता है आप उसे समझाते ही हो सामने वाले को, बस आंसर डिक्टेट नहीं करते हो, बट मुझे ज़रूरी है जानना कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, तो एटलीस्ट आई कैन हेल्प यू नाउ। कंपेरेटिवली छोटी बात है तो मैं आपको और ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा। एंड वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि अपने पोर्शन के लिए भागना है। वी आर रनिंग फॉर द पोर्शन फॉर बोर्ड्स, बोर्ड के एक दिन पहले भी अगर खत्म होना ठीक है, बट अपने को अब ऐसा करना है कि तुम्हारा फाइनल खत्म हो रहा है। प्लस जिन बच्चों का ऐसा हो रहा है कि लाइक ओके मे बी मेरा हो गया है दूसरे का नहीं हुआ है, आई एम वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम, आई वुडेंट माइंड इफ़ यू आर हैविंग सम अदर लाइक मे बी कॉपी राइटिंग ऑल्सो गोइंग ऑन इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल की किताब कंप्लीट कर रहे हो, आई वुडेंट माइंड दैट, बट ऑब्वियसली जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करने को दे रहा हूँ, तब आप वही करोगे। बीच बीच में जो एक एक डेढ़ मिनट जो मिलता है एक्स्ट्रा आप लोगों को, उसमें यू कैन कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क। वाई भी निकाल ले बेटा, जो ऑनलाइन में है आंसर्स आए हैं। X9Y5, एनी वन इन ऑनलाइन जिसका आंसर डिफरेंट है तो मुझे बोलिए प्लीज। X9Y5 नहीं, चलिए अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ ना, कोएफिशिएंट ऑफ x y सब x 1 थे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 2y। यस इज इक्वल, एक सेकंड गाइस, को क्वेश्चन अपने मन से बनाना पड़ रहा है, -2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन सिर्फ ये है, आप कौन सी वैल्यू कहाँ से निकाल के कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो आप वैसे कोई भी निकाल सकते हो, ऊपर से x या y, नीचे से x या y, बट डोंट यू थिंक ईजीएस्ट रहेगा ऊपर से y की वैल्यू निकालना, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है। नहीं सर मुझे x ही निकालना है, आप कर सकते हो, बट स्टिल y वुड बी सिंपलर अकॉर्डिंग टू मी। तब देखिए ये यहाँ से y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x निकाला, और मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो 3x माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर कुछ तो भी एक वैल्यू आएगी, सॉल्व होगा, ख़त्म। मैं एक ना कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ बच्चे लोगों को, बहुत कॉमन मिस्टेक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 जो दिया हुआ है, यहाँ से अगर x आपको निकालना है, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई अपॉन 2। जो कॉमन मिस्टेक है अब होती है वो बच्चे लोग ये 2 और 8 को कट करके ये 4 लिख देते हैं। बेटा ये नहीं कट होगा। बेटा देखो ये 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, जो हो सकता है आप लोगों का थोड़ा वीक हो, क्योंकि तब पहली बार कोविड हिट हुआ था। बेटा ये 8 ऊपर एक फैक्टर नहीं है, ठीक है, नीचे 2 फैक्टर है, तो ऊपर 8 फैक्टर क्यों नहीं है। बेटा फैक्टर क्या होता है, ये पूरे केस में कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ हो तो, क्या 8 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिखा है क्या, नहीं, वो 8 माइनस वाई है, तो 8 इज नॉट अ फैक्टर। तो वैसे फैक्टर कैसा होता था, अगर मान लो कुछ ऐसा 8 इंटू 3 माइनस 2y कुछ रैंडम लिखा हुआ था और ये अपॉन 2, तो ये और ये कट गया होता था, बिकॉज 8 मल्टीप्लाइड बाय पूरा कुछ है, ठीक है। आप लोग रादर कभी ऐसा भी देख पाओगे 8 माइनस 8y अपॉन 2, तब भी ये और ये कटेगा नहीं ऐसे, पहले आपको ऊपर से 8 को फैक्टर बनाना पड़ेगा, यानी 8 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 2 अब फैक्टर बनाए तब ये और ये कटेगा।
समझा ये चीज़ है? थोड़ा ध्यान से आप लोग काटा पीटी करोगे, जहाँ कंफ्यूज हो रहा है काटो ही मत, बड़े नंबर रहने दो। बट आई वुड से आपको जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, मेरे को अभी ला के दिखाओ, एग्जाम में भले ही काटो ही मत, अभी सीखना शुरू कर लो उस चीज़ को। तो गाइस ट्राई अप विद एग्जाम्पल नंबर 2। and there is 0 marks for solving first, there are full marks for solving accurately, तो प्लीज़ वो दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना। पूरा कैंसिल आउट है, 0 = 0 टाइप कुछ आ गया था, ऐसा क्या? आराम से कर एक बार। एंड वाई x2 y3 सही दिख रहा है। एक बार दिखा अनन्या क्या किए तूने। गाइस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कॉपी करिएगा। ये तूने 2 8 10 लिख दिया। चलो आंसर क्या है? बेटा x2 y3 बोल रहे हैं बच्चे लोग। चला का आया बेटा? ट्राई कर एक बार वापस करा से। जिनका हो गया है, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू डू C&D, बट सिंस यू आर हैविंग टाइम एंड यू हैव नॉट गॉट एनी अदर कॉपी एंड यू आर ड्रॉइंग, तो आप C और D कर सकते हैं अभी के लिए। आई विल आस्क यू व्हेन टू स्टॉप, ठीक है ना? एक तरह आ गया क्या? हाँ एक फाइन, नहीं x3 गलत है, दिखा एक बार, x3 सही है कि नहीं? हाँ बेटा आप लोग C&D अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं तब तक के। इधर पहले अपन इसको देखते क्या गलती हो रही है अपनी। ये सही था तेरा, नहीं ये गलत था बेटे। 2y उधर गया ना, ये 8 8 ही रह जाएगा, ये वहाँ पे जाकर -2y बन जाएगा, तो 8 - 2y होना चाहिए था। यहाँ पे भी तूने वही गलती की है, ये y वहीं का वही है। ये देख गाइस एक बार यहाँ पे देखेंगे प्लीज़। एक देखो एक गलती और जो कॉमनली हो जाती है स्टार्टिंग में, मुझे अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी वो ब्लू वाली इक्वेशन में, बेटा ये x = 2y - 8 नहीं रहेगा। बच्चों को दिमाग में ये रहता है कि पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चा। ये देखो ये इधर गया है तो उसकी साइन चेंज होगी, 8 तो वहीं पे ही था, 2y आया तो 8 - 2y तब होगा, ठीक है? या फिर यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो तो y = 7 - 2x होगा, ठीक है? कर फटाफट बच्चा। बचे हुए लोग आप लोग CD करना शुरू कर सकते हो। आई हैव नो आइडिया फॉर विच वन। सी आई एम -2 - 1 सही है।
-2 आया था शायद से, नहीं देखा। अच्छा है, तेरी गलतियाँ हो रही है अभी, वो धीरे धीरे यहाँ पे होते जाएगी ना, तेरे को एक एक चीज़ समझ में आती जाएगी। देखो y इज 7 माइनस 2, ये कुछ गलत है ना। हाँ हाँ वो यहाँ गलत y इज 7 माइनस 2x, ठीक है। x प्लस 2 टाइम्स बिल्कुल सही किया है, ये भी सही किया है। ये 5x कैसे हो गया बेटा? x माइनस 4x 5x देखा है तूने? है। वो प्लस था। ये x माइनस 4x है, देख 5 माइनस 8 जैसा हो रहा है वो, प्लस माइनस है, अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर बड़े वाले की साइन रखती थी। तो 1 माइनस 4 इससे आंसर आएगा। तो ये यहाँ का 14 वहाँ जा चुका है, तो यहाँ पे लिखना नहीं, समझा? देखो, और ये 8 माइनस 14 भी -6 होता है वैसे, ठीक है ना। तो ये इसके आगे एक बार और करो, तो वो 4x तो x ही रहेगा। -4x होगा ना। अच्छा -4। हाँ, क्वेश्चन 4 का y कितना है? हाँ क्वेश्चन 4 का y 4 -2 ना। क्या बेटा? यहाँ पे ये x और -4x है। तो -3x हो जाएगा ना। अच्छा, 1 माइनस 4 जैसा भी लाइक टर्म्स है वो, हाँ, और ये इधर जाएगा, 8 माइनस 14, -6 करेक्ट। तो -6 ये, हाँ 2%। सर एक बार डी वाला सॉल्व करके बताओ। कौन सा डी वाला बेटा? नहीं डी वाला। बी फॉर बैट। आर्यमन मुझे एक बार तेरी फोटो भेजना जो तूने सॉल्व किया है बच्चा, प्लीज़ एक बार, बिकॉज इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि तेरी गलतियाँ समझ में आए। और बचे हुए जो है तनय, आर्यन गुप्ता, खुशबू, प्लीज़ अपने एकांश, प्लीज़ अपने कैमरा ऑन रहने दो। अच्छा, रख दो इन्हें, नहीं आई अंडरस्टैंड, वो पहले बार क्वेरी आ रही है, बट यस वो अलमारी में रख देना, क्योंकि यहाँ पे रखूँगे इधर उधर हो जाएगा, या आई वुड से। आर्यमन भेजा बच्चा फोटो? सुन आर्यमन, तेरा जहाँ तक तूने काटा नहीं है ना, फिर वो सब कुछ सही है। 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब बस एक चीज़ सुन, जो तू गलती कर रहा था, ठीक है बेटा, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होते हैं बच्चा। देख 3x प्लस 2 का मतलब 5x नहीं होता है बच्चा। तेरे कब ऐड होते हैं? अगर इसका वेरिएबल पार्ट और इसका वेरिएबल पार्ट सेम हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर, ये है। अब इसमें अगर मुझे लाइक टर्म्स ढूंढना है ना बेटा, तो सिर्फ ये और ये है, ये दोनों ही सॉल्व हो पाएंगे, और वो -2x देगा बच्चा मुझे। y के साथ का कोई लाइक टर्म नहीं है, ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक y है एक y स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये प्लस 3y का 3y रह जाएगा, वो प्लस 8x स्क्वायर का वैसे ही रह जाएगा, -3y स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। तो अब जब तू ये जहाँ तक तूने सॉल्व किया था उसके आगे, अब देखिए ब्रैकेट में कुछ हो नहीं रहा है, तब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। 2 मेरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मेरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 16 माइनस 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देख ये दोनों में लाइक टर्म्स हो रहे हैं, तो 16 माइनस 4 प्लस 1 यानी -3 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 7। इधर उधर करूँगा, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, 9 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू 9/3 मतलब 3 हो जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है?
फट से कर आ रहे मने, मेरे को कर और फोटो भेज। तो 2y जो लिखा है बच्चा क्लियरली लिखा करो। ये कहाँ से, ये इक्वल टू ए तो ठीक है, ये इक्वल टू ये कैसे हो गया? अच्छा सर माइनस माइनस प्लस होता ना, ना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये दोनों सब्ट्रैक्शन में थे एक दूसरे। -3 -2 का वैल्यू एडिशन हो जाएगा बट आंसर माइनस ही रहेगा ना, और ये वैसे भी अनलाइक टर्म्स है तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी उसमें, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुझे। इधर ये -y उधर गया है तो क्या होगा? -y हो जाएगा तो +y होगा। ये यहाँ पर नहीं, माइनस माइनस प्लस होते वाला नहीं है क्योंकि -y ट्रांसपोज हुआ है इसीलिए वो प्लस बनेगा ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का बचा हुआ कर सॉल्व फटाफट। पूरा का नहीं, वो वैसा मत कर, काट लो पूरा उसको, नीचे का वापस कर लो उसको। आर्यमन एकांश कैमरा साउंड रखो अपने बेटा। एकांश तेरा मैच हो रहा है बच्चा? हाँ सर। नहीं तो बड़े वाले की साइन रहती है बेटा। क्या हो गया रे? आर्यमन वो हो गया सॉल्व बच्चा? नहीं तो कर जितना कर, और मेरे को फोटो भेज बच्चा जितना होता है उसका। नहीं गलत है, -2 वहाँ पे जाके +2 हुआ है तो -1 + 2 कितना हो जाएगा? कर एक बार, तेरा x की वैल्यू 1 नहीं ना, कैसे -1 + 2 है ना बच्चा? तू कौन सा वाला कर दी बच्चा? हाँ, तेरा क्या आंसर आया है? x1 y2 ना, गलत है। अच्छा ये देख, ये -3 वहाँ गया तो +3 बनना चाहिए था, तू ट्रांसपोजिशन में गलतियाँ कर रही है बच्चा। जिनका हो गया प्लीज़ यार C&D कर लेना। आर्यमन हुआ बच्चा वाला, बी वाला? नहीं, पहले तो y-1 आया तेरा। एक से हो जा, तूने भेजा है मुझे? हाँ एक से आर्यमन देख रहा हूँ। अगर ये -1 है, अगर मेरे को पता नहीं बची थी, तो यहाँ जाके +1 होता था, तो -1 + 1 तो 0 होता था ना। और दूसरी बात एक से हो जाके, ये कौन सी इक्वेशन बताई तूने? ये x - y है बेटा, तो y की वैल्यू देख बोर्ड पर, एक x - y, तो y की तेरी -1 थी ना, तो ये ब्रैकेट -(-1) हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसको ठीक। आर्यमन मैं देख रहा हूँ एक सेकंड। पहली बात तो आर्यमन मुझे बचा हुआ पता नहीं, बस मैं लास्ट स्टेप पे देख के बोल रहा हूँ तुझे। अगर मान ले तेरा y = -9/3 आ रहा है तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी ना बेटा, वो कट रहा है ना। समझाएगा? देखो क्या बोला मैंने, देख x की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू तेरी तूने लिखा है सेकेंड फोटो में -9/3, तो बेटा 1 और ये 3 हो रहा है तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी ना बेटा। तो मेरे को बचाओ पता नहीं सही है नहीं है, मेरे को देखने दो चीज़।
y की वैल्यू -3 आई थी क्या सेकंड वाले में गाइस? बी वाले में y की वैल्यू -3 आई थी क्या? बी में नहीं, वाई की 3 आई थी। अच्छा अच्छा, एक कैसे नाम अब इसका नाम क्या है? आर्यमन देख बेटा, तेरा कहाँ तक के सही है? 16 - 3y = 7, वो स्टेप तक के सही है तेरा, ठीक है। अब ये देख, तेरा 16 यहाँ भेजा था वो भी सही किया था तूने, 7 - 16 हो जाएगा, बस तूने माइनस साइन को खा गया इसके, ये -3y रहेगा, तूने उसको सिर्फ y लिखा था, अब 3y लिखा था, समझा ये चीज़? ठीक है उसको इसकी वैल्यू 0 है, नहीं, प्लस माइनस। तो ये देखना बच्चा, यहाँ पे +1 हुआ, अब ये +1 वहाँ जाके -1 होगा ना, तो माइनस इसको क्यों देख रही है तू? ये खुद +1 था, ये अगर इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? यहाँ का पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव बन जाएगा। एक है, हाँ -2, हाँ कर लो तुमको आता है तो, बट रुक जाओ। बेटा जब हो जाएगा आर्यमन मुझे बताओगे बट हो गया सर। क्या है बेटा? y की वैल्यू 3 आ रही थी, x की वैल्यू कितनी आई है? 2 करेक्ट। चलिए अब एक सेकंड, चला कहाँ पे रुक जाना, थोड़ी जगह वाली छोड़ देना। अब गाइस कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, अगेन ऐसा कोई बहुत क्रेजी क्वेश्चन नहीं है, बट छोटी मोटी चीज़ें देखने मिलेगी, इसे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। 2x + 3y = 7, ठीक है। 3x - 2y = 4। अब देखो अगेन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसा कोई पार्ट नहीं कि यहाँ से फट से x निकल जा रहा है, फट से y निकल जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको डिवीजन वाला करना ही पड़ेगा। तो मे भी अब मेरे को सबसे ज़्यादा आदत ये होती है ऊपर से x निकाल लो वाली, तो मैंने वही किया है। यहाँ से x अगर निकालने की कोशिश किया तो पहले तो देखो 2x = 7 - 3y। आर्यमन ये चीज़ 4y नहीं होगी बच्चा, लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट x = 7 - 3y द होल डिवाइडेड बाई 2 में जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। अब कुछ चीज़ें सुन लो, अगर मान लो ये 8 भी होता, अगर होता तो ये और ये कटा नहीं होता था, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना है। जैसे अब ये आ गई वैल्यू, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे डालने वाले थे सर, तो कुछ 3 × 7 - 3y द होल बाई 2 -2y = 4, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, x/2 + y = 1 अगर है तो ये डिवाइडेड बाई 2 वाला ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं बनेगा, पहले आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। ओ भाई उठ, टाटिया ध्यान दे, ये x + 2y द होल बाई 2 = 1। अब क्योंकि ये 2 पूरे से डिवाइडेड था इसीलिए यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ से डायरेक्टली 2 ले गए वाली हरकतें नहीं हो सकती है। अब ये देखें, तो वैसे ये यहाँ का 2 डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगा, पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम बनेगा वो 7 - 3y - 4y द होल बाई 2 = 4 हुआ मेरा। अभी ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ये जाएगा 21 - 9y - 4y। बेटा ये 3 इससे मल्टीप्लाइड नहीं है, उससे मल्टीप्लाई मत कर देना, तो दैट विल बिकम = 4 × 2 यानी 8। 21 - 13y = 8, 21 - 8 = 13y। मैंने क्या किया है, इसको इधर लेके गया हूँ, इसको इधर लेके गया हूँ, तो 13 = 13y, y = 1, y1 आ गया, आप यहाँ पे डाल दिए 7 - 3 × 1/2, मतलब 7 - 3 हो गया 4/2 मतलब 2। समझा जी क्या हुई है?
आर्यमन समझा है बेटा? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग फटा चलो ये कैसे किया? देख बेटा, इसका डिनोमिनेटर 1 था मेरा, यहाँ का डिनोमिनेटर मेरा 2 चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 3 इंटू 7 माइनस 3y माइनस 4y द होल अपॉन 2 ऐसा हुआ था। ठीक है आर्यमन? चलिए अब आप लोग फट से शलाका एंड आर्यमन यू विल बी डूइंग क्वेश्चन, चलो एवरीवन विल बी डूइंग ओनली क्वेश्चन नंबर ई फट से, एंड गुप्ता जी यू विल बी कीपिंग द कैमरा ऑन। वेद आई होप टू सॉल्व कर रहा है बेटा, and meeting is about to end, hence I'm creating a new meeting. I need all 10 of you fat se rejoining with the cameras on. E वाले का y17 x minus 5, E वाले का y17, अच्छा y17 x minus 5, x minus 20, कोई भी मान सकता है तू, फर्स्ट से x निकाल ले तो निकालना है तो तू कर, तू क्या करना चाहती है एक बार तू कर एक बार को देखने दे। देख पहले उसको 2x ही रहने दे, बस 3y को ट्रांसपोज कर उधर। एकांश एक मिनट हो जाए बच्चा, मैं देखता हूँ। 2x इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दे, 2x इज इक्वल्स टू, हाँ अब ये हो गया। अब वो 2 को वहाँ पे पूरे इसमें डिवाइड में भेजेंगे अपन लोग। परफेक्ट, तूने फर्स्ट से निकाल दिया, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर उसको। अनन्या एक बार देखो उसको क्या कर रही है। आदर्श एकांश कैमरा ऑन रखेंगे। अब 2 वाले का एलसीएम ले, ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट क्लोज कर, द होल अपॉन 2 जो है वो 5 के नीचे क्यों गया? तूने वो लाइन वो 5 तक क्यों खींच ली? तो एलएचएस में एलसीएम है तेरा, हाँ ब्रैकेट ओपन कर दे वो। करेक्ट है, वो डिवाइडेड बाय 2 तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? अपना कलर क्यों आया? नाइन 3 21 27 होता है। कैसे? माइनस वाई 10 माइनस 27 होगा ना, माइनस देख ये तूने माइनस वाई सही लिखी है, ठीक है यही रहने दी, ये यहीं पे ही है, ये इधर गया तो माइनस 27 ऐसा हुआ ना, और 10 माइनस 27 कितना होगा लिखो। ट्वेंटी सेवन माइनस 10 कितना होता है? 27 माइनस 10 17 होता है पगली। तो बड़े की साइन क्या रहेगी? हाँ तो y की वैल्यू आ गई उससे, हाँ अब डाल, अब x के लिए डाल,
आर्यमन जितना सॉल्व किया उसकी फ़ोटो भेजना। एकांश तेरे इसकी फ़ोटो देख रहा हूँ मैं। अच्छा भेजा है एक ने तूने। सर आ गया मेरा। अच्छा ठीक है। आर्यमन तू फ़ोटो भेज, वाई की वैल्यू मेरे को पता नहीं, तू फ़ोटो भेज बच्चा मेरे को। कितना आया? कैसे? 4 1 का कितना होता है? 4 1 का 4 प्लस करते हैं ना ऊपर वाले को। आर्यमन मैं तेरा फोटो देख रहा हूँ, ऐसा मुझे। अच्छा एक समझो बच्चा। आर्यमन वहाँ तक सब कुछ सही है तेरा। देख 27 माइनस 15y बाई 2 इक्वल टू 5, यहाँ तक सब कुछ सही है। इसी आगे क्या करेगा देखो, पता है क्या? देखिए होल से 2 डिवाइडेड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा वो। बट अपना गलत आ रहा है, रुक एक से रुक, तेरी गलती ढूंढने दे मुझे। अच्छा ये देख आर्यमन, गलती तेरी। तूने कहाँ तक के सही किया था मैं तुझे बता रहा हूँ। 3 इंटू 9 माइनस 3y द होल अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। देन तूने ये रियलाइज किया अपॉन 1 है मेरा, ठीक है। तूने एलसीएम भी सही कैच किया कि मुझे एलसीएम 2 निकालना पड़ेगा, तो ये इंटू 2 इंटू 2 हुआ। बेटा ये 3 सिर्फ ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड था। तूने क्या किया है, इसको 9 माइनस 3y प्लस 8y कर दिया ये ब्रैकेट में, तो वो नहीं, वैसा नहीं रहेगा, ये रहेगा प्लस 8y द होल बाई 2 इक्वल टू 5 आएगा। समझा आर्यमन? करो उसको फट से सॉल्व। x 21 आया था y, और y की वैल्यू, अच्छा हाँ वो ये गलतियाँ मत कर तू। शिवानी हिमानी फ़ोन अंदर रख देना। अंदर ने वहाँ पे अंदर नहीं होता है, अंदर ने मेरे बैग के अंदर होता है। नहीं वो इतना अंदर नहीं रखना है सर। रुक जाओ, और नहीं करना है। हनी देखो तो आ रहा है ये सब कुछ। और खुशबू तू क्या टेरेस पे जाके बैठी है क्या? हाँ क्या सही में? तू टेरेस पे पढ़ाई करती है? हाँ हाँ। आर्यमन जितना हुआ इसका फ़ोटो भेज देना बच्चा। तेरा वो हो गया था COD ख़त्म कर ले, उसको कंप्लीट कर ले और चेक करवा ले आंसर ने, पूछ ले एक बार आंसर वही है क्या। आर्यमन देख रहा हूँ बेटा मैं एक सेकंड। इसमें बेटा ई वाले में y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी?
17 आर्यमन सही है, आगे करो बेटा। सुन, मुझे जी और एच आई तक हो गया। क्या है आई का आंसर? एच तक हो गया है। दिखाता हूँ मुझे फट से एक बार के लिए, यानी मैं चेक वैसा नहीं, बस आंसर सही है नहीं वो देखना है। और कल से ये नहीं करना हरकत है, भागना वाला। सर एक्स और वाई की वैल्यू उसके बेटा वाई तेरा सही है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है तेरी? ना आदर्श। अच्छा आदर्श, सही। बेटा वाई आया था 17, एक्स की वैल्यू आई थिंक -21 थी। यस। और मैया कल से 7 बजे तक बैठना है। 7:60 नहीं, 60 बजते नहीं घड़ी में। हाँ तो आने देना, तो उसको यहाँ बुला लेना, उसको वैन वाले को। हाँ अच्छा है। आदर्श तने कैमरा ऑन रखो बेटा। आता है करना शुरू कर सकती है। आर्यमन जैसा ही हो जाएगा मुझे भेजना बेटा फोटो। बेटा मुझे जी एच तो कराना ही है, कुछ भी हो जाए। नहीं वहाँ तक सही है, ज़रा सही है वहाँ तक। एलसीएम ले ले बस। पूरा ब्रैकेट में लगे इंटू 2 हो जाए। देख ये तेरे को 6 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा तेरा इंटू 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में डाल के इंटू 2 कर उसको। ये चीज़ से 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना, तो ब्रैकेट में डाल के इंटू 2 लिख दे। हाँ, और ये कैसे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? कैसे बेटा? अगर ये 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना उसमें एलसीएम के लिए। तेरा एलसीएम 6 आ रहा है ना? हाँ, द होल अपॉन। हाँ बस। आर्यमन हुआ क्या बेटा? आर्यमन क्या आया बेटा आंसर तेरा फाइनल? हाँ रुक जा। हाँ सही है। अब गाइस ये देखिए, अब बेटा अगर कभी कुछ फ्रैक्शंस वगैरह में रह रहा है, फॉर एग्जांपल 2x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और एक और कोई इक्वेशन है, मान लो 7x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 4, ये 4y/3 इक्वल टू 4, कुछ रैंडम ऐसी इक्वेशन है। पहला स्टेप ना बेटा, आप लोग दोनों इक्वेशन को विदाउट फ्रैक्शंस हट करो। तो पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरी एलसीएम लेने में? 12। तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? 8x प्लस 3y द होल बाय 12 इक्वल टू 7। तो ये 12 वहाँ पे चले गया, तो 8x प्लस 3y 12 7 से कितना होता है? 60 72 84, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब अपन लोग ये इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6। तो इंटू 3 किया ये 21x, ये इंटू 2 किया माइनस 8y द होल बाय 6 इक्वल टू 4 था। अब ये 6 जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि पूरे से डिवाइडेड था। तो 21x माइनस 8y इक्वल टू 24। अब ये देखो, ये दो इक्वेशंस बन गई है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन से करना आता है इसको सॉल्व, फेयर इनफ है। आर्यमन समझाए क्या हुआ है? चलो फट से आप लोग ये जी वाला मुझे करके दोगे अभी सब लोग। हाँ एक और चीज़ सुन लो, जैसे जी वाले में क्या हो रहा है ना,
समथिंग 2x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ऐसा कुछ रैंडम बना हुआ है। तुमने लेफ्ट हैंड साइड में जब एलसीएम लिया तो 4x माइनस 3y द होल बाय 6 इक्वल्स टू 13/6 हुआ। अब ये 6 को आप लोग यहाँ भेज रहे थे तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 13 इंटू 6/6 हो रहा था, तो ये 6 कट जा रहा था। अब यही अगर मान लो ये 7 होता था तो आपका ये 6 इधर जा रहा है, तो उसी समय साइमल्टेनियसली ये 7 यहाँ पे भेज दो आप लोग। तो जब आप वो 7 वहाँ पे भेज रहे हो तो ये पूरा का पूरा इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है आर्यमन, आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे लकीली कट जा रहा है, हमेशा कटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फट से अब आप लोग ये जी वाला करके दोगे मुझे। सर उसमें 9x/6 minus 10y/6 equals to -2, वैसा करके 9 minus 10y equals to 12 होता है। -12 हाँ, 9x minus 10y minus करो। x क्या है इनका? कर एक बार ट्राई करो आपसे, एक बार ला कर तो गलती देखने दे। वो 1 और 2 मत मार्क कर, उसको पहले सही फॉर्मेट में ला। इक्वेशन नंबर 2 तो लिखी मत, पहले इक्वेशन नंबर 1 को वो कर सही तरीके से ला। ये 3 सीधा तूने 6 लिख दिए, 9 होता है। ये हर बार एक ही हो रहा है। तू क्या कर रही है मुझे पहले था। सेकंड से नहीं तो पहले इसको काट दे, पुट लाइन को काट, नहीं काट दे लाइन को, पहले इसको तू सही फॉर्मेट में ला। पूरा पूरा काट वापस सॉल्व कर इसको, वहीं पर ठीक मत कर। तो नेगेटिव साइन रहेगा ना बेटा। मल्टीप्लिकेशन के समय पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होगा तेरा एक इक्वेशन। हाँ बेटा, मेरा ना आ गया। किसका आ गया है? वैन वाला आ गया तेरा इतनी जल्दी? 7 बजे आता है ना? क्या 7 बजे आने वाला था ना तेरा वैन वाला? चलो आ गया। तो उसको बोला भी 10 मिनट रुकने के लिए, बोलना मेरे को 7 बजे की आदत है। कर सॉल्व जल्दी जल्दी। सर मेरी फीलिंग आ रही है मेरा गलत चल रहा है। करते हैं तू, फीलिंग तो मत जा अपने से। ये हो गया तेरा सेकंड इक्वेशन। हाँ तो वो 13 होगा। अब ये दो इक्वेशन जो दी हुई थी उनको भूल जा, अब ये इक्वेशन बन चुके हैं, अब इनको सॉल्व कर। Ved, are you even solving? Ved, सर सही है मेरा, गलत नहीं है। अगर वो सही था तो गलत नहीं है, काट काट के पूरा आंसर आगे करो। हो गया तो निकलो। हाँ हो गया है, निकलो। ए तुम्हारा एच भी हो गया है ना? हाँ एच करना है। कर लो एच, जिनको आता है वो लोग एच कर लेंगे। x2 आया ना पॉजिटिव, x2 आया ना पॉजिटिव, आर्यमन भाग गया। सौम्या एक पॉजिटिव 2 आया ना। खुद से करो। बस मैं सिंपल बना रहा था। अरे खुद से करने दो रे। मेरा वाला 5 या
पहले तक आएगा पहले एक बार ये मल्टीप्लाई कर एलसीएम लगे क्या। मेरा अंदर वो सात हाँ तो फिर रुक जाओ, कर लो सॉल्व बचा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं कर सकता है। यही वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे कौन सा वाला? फैक्टराइजेशन के लिए मत कर भाई इतने भारी वाले क्वेश्चन। सीबीएसई में आए हुए हाँ बट ये देखो, अगर ये करना है स्प्लिटिंग से करने वाला, कैसे करना है तुम्हें? फैक्टराइजेशन दिया है मेथड करो उससे। नहीं वो वैसा नहीं देगा, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकता है इसको। और ये वाले में ये क्या स्टेप हुई समझी नहीं इसका आगे की। ये काम की नहीं है, काम की नहीं। बिल्कुल सही है। अभी एक जगह ये तेरा सही था, 30 माइनस 3 अपॉन टू गुड, फिर उसमें डाले अपन ने गुड, ये भी क्या, हाँ बस ये 2 को यहाँ आ जाएगा और ब्रैकेट खोल दो। करना पड़ेगा वो जो 111 नहीं करना पड़ेगा जो भी है। रुक जा रुक जा, हाँ तेरा का ये है ना, हाँ ये सही है इक्वेशन तेरी। 9x माइनस 12y है, एक्स को माइनस 12y प्लस ये अपॉन 9, ये सही है। 2x प्लस 3y को 13 सही है। 2 माइनस 12 ये ठीक है, माइनस 24 प्लस ये ठीक है। ये 3 से हो रहा है ना, निगत किया 21 प्लस 2 47 3 सा करके देखे को बार। तीनों 10 आर्यमन दिखा बेटा जहाँ तक क्या हुआ तेरा फोटो भेज इसका। -41 y है ना बच्चे। हाँ वेट 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 वेट, आर्यमन सुन, आर्यमन हाँ सर। देख तेरी पहली इक्वेशन सही बनी है 9x माइनस 12y इक्वल टू -12। तेरी दूसरी इक्वेशन भी तेरी सही बनी थी, तूने नीचे लिखा था मैं गलती किया है उसको, उसे जो 2x माइनस 3y लिखा है, देख तेरी ऊपर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 बन रही थी। उसको प्लस का और नीचे का पूरा काट और ठीक कर उसको, देखा -24 प्लस 111 कहाँ से तूने 176 लाई है? ये -24 प्लस 111 176 कैसे हुआ तेरा मुझे बता। कहाँ पे की तूने कैलकुलेशन देखा? 111 -24 अगर कर भी रही है तू, करके दिखाओ वापस से। सर हो गया मेरा सर। हाँ बेटा, पहली बात तो ये 1 था तो ये 11 होगा, वो कैरी 1 आता है तो उसका लिख, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख, तक गिचड़ पिचड़ में मत लिख। और 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 लिख, काट उसको वापस से कर, पूरा काट काट इसको, हट वापस से लिख उसको ढंग से लिख। हाँ कर अभी सवाल, हाँ अभी कर। तूने यहाँ से ली है तो उसको क्या बनेगा वो 7 कैसे बनेगा? ये 1 था तो 7 कैसे बन गया तेरा? अरे वो नहीं, ये 1 कैरी फॉरवर्ड वाला 1 बोल रहा हूँ मैं, वो क्या बन जाएगा? हाँ तो लिख उसको 10 और वो 0 बन जाएगा फिर वो तेरा, उससे भी लिए तो, हाँ तो वो 0 बनेगा ना। हाँ वो, हाँ ठीक है, हाँ तो फिर वो कितना होगा? हाँ तो भी तेरा गलत क्यों आ रहा है? वो ठीक है रुक। हाँ तेरी दो इक्वेशंस 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, सही 13 है।
913 था, तूने गलत की है, 111 नहीं होता है। सर तो आए वाले में सिंपल सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। करो। बचे हुए बच्चे जिन लोगों का हो चुका है दे कैन स्टार्ट लीविंग, विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम एच टुमारो। कर वापस से करके देखना कहाँ कर दी तू। ये क्या गंदी गई में बात कर, ढंग से कर। अबे 9 3 कितना होता है? 9 3 7 3 21 होता है। 9 का टेबल बोल। हाँ तो फिर हाँ, और इतने गंदगी में मत किया कर, ढंग से किया कर कैलकुलेशन। आर्यन गुप्ता तेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं मेरे भाई।